नमस्कार, 10 बज चुके हैं, वक्त हो गया है घंटी बजाओ का। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। जनता सरकार को चुनती है 5 साल काम करने के लिए। राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में 5 साल का एजेंडा इसीलिए बताते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने सारे वादे भूल जाते हैं। अगले चुनाव से ऐन पहले बगैर किसी तैयारी के उन वादों को पूरा करने का दिखावा करते हैं। पंजाब में इन दिनों क्या हो रहा है? यही हो रहा है। चन्नी सरकार पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक घोषणाएं करती जा रही है। इन्हीं में से एक घोषणा है राज्य में रेत के दाम कम करने की। जो रेत पंजाब में 20 से 25 रुपए क्यूबिक फीट की रेट पर मिलती है, सरकार ने अब उसे 5.5 रुपए के हिसाब से देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि जिन्हें इस दाम पर रेत बेचनी है, क्या वो इसके लिए तैयार हैं? सरकार ने कहा था कि 10 नवंबर से नई कीमतें लागू हो जाएंगी, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। साडी सरकार ने रेट फिक्स की रेते दे। पंजाब में रेता जो है 5 रुपए 50 पैसे पर क्यूबिक फीट जो है वो बिकेगा। एक किते भी पॉसिबल नहीं कि 5.5 रुपये पिट साइड के उत्ते रेता जिहड़ा विक जाए। गरीब घर बनाउंदा इकोनॉमी खड़ी हुंदी। की रेट मिले तुहानू रेता आज? 22 रुपये। ये रेता आप देख सकते हैं फ्रेश बिल्कुल अभी भरवा के ला रहे हैं और 23 रुपए पर क्यूबिक फीट ये मिला है। फैसला किया है कि हर दरिया या खड्ड के रेते का रेट 5 रुपये 50 पैसे होएगा। ये तो एक स्टंटबाजी है, 5 रुपए में रेता दे देना। तो ये है रेत के ढेर पर उड़ता पंजाब। जिस तरह ड्रग्स और नशे के जाल ने पंजाब को बर्बाद किया, उसी तरह रेत और बजरी का अवैध खनन पंजाब की जड़ें खोद रहा है। सारे नियमों को ताक पर रखकर खनन माफिया यहाँ दिन रात नदियों की बालू लूटने में लगा रहता है। रेत की लूट के इस खेल में कितने खिलाड़ी हैं और वो कहां-कहां बैठे हैं, इसे लेकर पंजाब में हमेशा से राजनीति होती रही है। जब यहां अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, तब विपक्ष उस पर खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाता था। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया कि अगर सत्ता में आए तो खनन माफिया को खत्म करेंगे और रेत का दाम कम करेंगे। कांग्रेस को सरकार में रहते हुए 5 साल हो गए, लेकिन न खनन माफिया खत्म हुआ, न रेत का दाम कम हुआ। अब एन चुनाव के वक्त पंजाब के नए सरदार चरणजीत सिंह चन्नी पर कांग्रेस के चुनावी वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी आ गई है। मुख्यमंत्री बनते ही चन्नी ने भी ऐलान कर दिया कि खनन माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा। 31 अक्टूबर को पंजाब में मिशन क्लीन शुरू हो गया। साथ ही आदेश दिया कि पंजाब में रेत तय सरकारी रेट 9 रुपए प्रति क्यूबिक फीट के हिसाब से ही बेची जाए। सभी डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को इस नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया। लेकिन रेत के कारोबार से जुड़े लोगों पर सीएम के इस ऐलान का कोई असर होता नहीं दिखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने रेत के दाम और घटाने का चुनावी दांव चल दिया। इस करके आज ऐसी फैसला किया है कि हर दरिया या खड्ड के रेते का रेट 5 रुपये 50 पैसे होएगा। इहदे जिमीदार के पैसे भी होंगे, इहदे विच भराई भी होएगी। जेडी भराई है वो भी 5.5 रुपये च होएगी। जेड़ा ठेकेदार है वो रास्ता बना के देगा, गड्डी कोई फस गई उन्होंने कढ़ेगा, सारा काम उहदा होएगा। हुण असीं बिल्कुल क्लीयर करता है कि कोई जिमीदार अपनी 3 फुट तक मिट्टी चकावे, कोई पैसा नहीं लेना किसी ने, ना ही जाना है, ना कोई मंजूरी की लोड़ है। इस ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि पंजाब में रेत का सस्ता होना बड़ी राहत है, क्योंकि राज्य में माइनिंग भ्रष्टाचार का अड्डा है।
पर सवाल है कि जब अब तक राज्य में 9 रुपए के सरकारी रेट का नियम भी ठीक से लागू नहीं हो पा रहा था, तो 5.5 रुपए में रेत कैसे मिलेगी? इसी की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर पंजाब के अलग अलग शहरों की माइनिंग साइट्स पर पहुंचे। सबसे पहले हम स्वान नदी के किनारे नूरपुर के इस माइनिंग साइट पर पहुंचे। यहाँ चारों तरफ धूल उड़ रही थी, बड़ी बड़ी मशीनें माइनिंग के काम में लगी थी। बालू और बजरी से भरे ट्रक लगातार आ जा रहे थे। हमने रेत भरवा कर आ रहे ट्रकों के ड्राइवरों से बात की, उनसे पूछा कि क्या यहाँ रेत के दाम में कोई कमी आई है, लेकिन कोई भी कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं हुआ। कैमरा बंद करने पर उन्होंने बताया कि इस साइट पर रेत अभी भी 18 से 20 रुपए प्रति क्यूबिक फीट के रेट से मिल रही है। इसके बाद हम रोपड़ के पास अगमपुर साइट पर पहुंचे। यहाँ भी रेत से भरे ट्रक गुजरते दिखाई दिए और उन्होंने हमें बताया कि सरकार के ऐलान का यहाँ कोई असर नहीं है। की रेट मिला था रेता आज 22 रुपये। कोई पिछले दिनों कोई रेते दे रेट विच कोई फर्क पिया? कोई नहीं पिया जी, वही रेट चल रहा। चूंकि सरकार ने एक दिन पहले ही रेत के रेट घटाने का ऐलान किया था, इसलिए हो सकता है कि वो तुरंत यहाँ लागू न हो पाई। इसीलिए हम लगातार दूसरे दिन यानी गुरुवार सुबह फिर से रोपड़ की माइनिंग साइट पर पहुंचे। इस वक्त हम रोपड़ जिले में खड़े हैं, कलमा चौक के नजदीक। ये स्वान नदी के ऊपर पुल है जहां हम खड़े हैं इस वक्त, और यहाँ माइनिंग साइट्स हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं माइनिंग साइट्स हैं, वहाँ रेते के ढेर भी लगे हैं और आप मशीन्स देख सकते हैं, माइनिंग के काम में लगी हैं मशीन्स। तो यहाँ जो हमने बात की है माइनिंग इंडस्ट्री, क्रशर इंडस्ट्री से, वो साफ कह रहे हैं कि 5.5 रुपए रेता बेचना उनके लिए किसी भी उससे मुमकिन नहीं है। और आज भी रेता जो है आज 20 से 22 रुपए पर क्यूबिक फीट जो है यहाँ बिक रहा है। यानी पंजाब सरकार का चुनावी वादा अभी भी सिर्फ कागजों पर है। हैरानी की बात यह है कि सीएम के ऐलान के बाद भी माइनिंग के कारोबार से जुड़े लोग दाम कम करने को तैयार नहीं हैं। रोपड़ की इस माइनिंग साइट से रेत लेकर आ रहे ड्राइवरों ने बताया कि रेत की कीमतें घटना तो दूर लगातार बढ़ ही रही है। तो अभी क्या रेट मिला आपको रेता है? 23 रुपए। कुछ रेते की कीमतों में कोई कमी आई है पिछले दिनों में? कुछ नहीं, कोई कमी नहीं आई है। जब से 17 से चला है 23 पर आ गया। तो क्या रेट मिला आपको रेता है? तो ये तो कोई 1 रुपया कम भी कर देता है। वैसे हम 23 रुपए लेके आए हैं। कोई 22 लगाता है, कोई 21 भी लगाता है, ऐसे चल रहा है, अलग अलग रेट है। सरकार के कहने के बाद माइनिंग से जुड़े कारोबारी रेत के दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं, इस बारे में हमने इस साइट को चलाने वालों से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन इतने कम रेट पर रेत देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लागत इससे कहीं ज्यादा है। क्रशर इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। वो जो सैंड की साइट है वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है 5.5 रुपए। क्रशर इंडस्ट्री पे वो लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल इतना ज्यादा कॉस्टली मिल रहा है। रॉ मटेरियल ही 8-9 रुपए में मिल रहा है, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग के लिए रख लो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। क्रशर इंडस्ट्री से जुड़े इन लोगों में सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि जब लागत 16 से 17 रुपए प्रति क्यूबिक फीट पहुंच जाती है तो फिर वो 5.5 रुपए के रेट पर रेत कैसे बेचें? चंदी से मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहता हूँ। वे सर जी लग्जरी कारों से बाहर निकल के ग्राउंड में आके देखो। आज एक दिहाड़ीदार की भी दिहाड़ी 400 रुपया है। अगर आप रेते की बात करते हैं 5 रुपए 50 पैसे फुट की, अगर आप लेबर से भी रेता भरवाओगे ना तो भी उसकी 5 रुपये या 400 रुपये सैकड़े की तो लेबर कॉस्ट आएगी उसको भरने की। वो हो नहीं सकता। ये तो सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है, ये बयानबाजी है जो ग्राउंड में नहीं हो सकता है। ऑल इंडिया के आप रेट लो, मैं कल्ले पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ऑल इंडिया के रेट लो। जब जीएसटी सारे मुल्क में एक लगा हुआ है, ठीक है जी। पहले तो पंजाब सरकार से 5 साल में पॉलिसी नहीं बनी। मैं सिद्धू साहब से भी बोल रहा हूँ, अब तो वो प्रधान है कांग्रेस के,
वो बोलते थे मैं तेलंगाना वाली पॉलिसी लेके आएंगे, पर लेके नहीं आए। 5 साल सरकार के पूरे होने वाले हैं कांग्रेस सरकार से, उनसे कोई पॉलिसी नहीं बनी। रोपड़ के रेत कारोबारियों का कहना है कि अगर इतने कम दाम पर रेत बेचनी पड़ी तो कुछ ही दिनों में उन्हें अपना काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन अमृतसर में ठेकेदारों ने सरकार के ऐलान के अगले ही दिन रेत निकालने और बेचने का काम रोक दिया। 10 तारीख को जब हम रावी नदी के किनारे बसे गांवों में पहुंचे तो खदानों में न कोई ठेकेदार दिखा न मजदूर। पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश में रेत के दाम 5.5 रुपए प्रति क्यूबिक फुट करने के बाद प्रदेश में अभी तक अमृतसर की बात की जाए तो अमृतसर जिले में लोगों को सस्ती रेत अभी मिलनी नहीं शुरू हुई, जिसका मुख्य कारण ये है कि जो ठेकेदार हैं जो रेत की दरिया से जो रेत निकालते हैं उन्होंने फिलहाल काम बंद जो रेत निकालने का काम बंद कर दिया है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੇਤ ਵੇਚਣੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੇਤ ਵੇਚਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। हालांकि जब अगले दिन हम दोबारा यहां गए तो रेत निकालने का काम शुरू हो चुका था। रावी नदी के इस हिस्से से वही लोग रेत निकालते हैं जिन्हें पंजाब सरकार की तरफ से ठेके दिए गए हैं। इन ठेकेदारों ने गुरुवार को सरकारी रेट यानी 5.5 रुपए के हिसाब से रेत बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इस रेत को शहर तक ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वो इसी रेट में रेत आगे नहीं दे पाएंगे। दुकानदारों ने करने, हमें भी 900 रुपए फुट बोल रहे हैं ना, कि दुकानदार 900 रुपए फुट में बेचेगा, 9 रुपए फुट में, तो हमसे किस रेट में खरीदेगा वो? 5.5 यहाँ से हमें पड़ रहा है, तो डीजल खर्चा डाल के ड्राइवर और लेबर का डाल के हमें ही 1200-1300 रुपए फुट में पड़ेगा। मतलब आपका कहना है कि जहाँ से जो 5.5 मिल रही है उसमें आपका खर्चा भी ऐड होता है? ऐड होता है, हाँ जी। तो कितने रुपए पड़ता है आपको? हमें तकरीबन 12-13 रुपए फुट पड़ता है। रेत की ढुलाई में आने वाले इस खर्च का असर पंजाब के दूसरे हिस्सों में भी देखा जा रहा है। लुधियाना में खदान से रेत 5.5 रुपए में मिलना शुरू हो गई, लेकिन बाजार में इस रेट में नहीं मिल पाएगी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल, टैक्स और बाकी कीमतों को मिलाकर 5.5 रुपए में खरीदी गई रेत को भी 15 रुपए से कम में बेचना मुश्किल है। ਸਾਨੂੰ 16 ਤੋਂ 17 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਘਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 19 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ही नहीं सकते जी। टिपर मालिकों का कहना है कि सरकार अगर रेत को फ्री में भी देने लगे तो भी बाजार में वो कम से कम 10 रुपए फीट के हिसाब से बिकेगी। यानी रेत के दाम को लेकर सरकार का ऐलान कागजों पर तो अच्छा लग सकता है, पर जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन मौका चुनाव का है, इसलिए सच्चाई को अनदेखा कर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अपनी पीठ ठोकने में लगे हैं। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ। ਜੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰੇਤਾ 1200 ਟਰਾਲੀ ਮਿਲਦਾ, 1200 ਰੁਪਏ, 1000 ਰੁਪਏ, 900 ਰੁਪਏ। गरीब घर बनाਉਂਦਾ, इकोनॉमी खड़ी ਹੁੰਦੀ। उधर विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कल रेते का रेट 22 रुपए सी, माफिया नाल बह रहा, माफिया जब नाल बैठा की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो रही है। फैसला कदों ऐलान कदों कीता? परसों कीता ना। ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1-2 दिन बाद ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। पंजाब में रेत के दाम और रेत माफिया को लेकर हो रही ये राजनीति आने वाले वक्त में और तेज होगी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को रेत माफिया पर कार्रवाई न करने के लिए बुज़दिल कह चुके हैं। ऐसे में अगर चन्नी सरकार भी रेत माफिया पर लगाम नहीं लगा पाई तो चुनावी मौसम में कांग्रेस की ही मुश्किलें बढ़ेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।